मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ धरा क्लासेस के माध्यम से और कुछ आपके लिए टिप्स लेकर आया हूँ जो कि क्वेश्चन के रूप में आपके समक्ष हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। जो आप पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं से संबंधित, उनसे अलग, उन्हीं से रिलेटिव ये सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और इसको आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। मैं इसको एक एक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसका आंसर भी मैंने साइड में लिख दिया है जिसे आप समझ सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये सभी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही, फर्स्ट ऑप्शन में ही, बी में बॉय, सी में डलही, डी में आर्मी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपका सही है जिसको आपको लिखना है। तो इस 4 ऑप्शन का आंसर मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसी तरह से द कॉमन नाउन इज, जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसमें 4 ऑप्शन दिया गया, क्लास, गर्ल, सीता, रिंग, 4 ऑप्शन केवल दिए गए हैं, इसमें से एक ही सही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, द कलेक्टिव नाउन इज, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ए में इंडिया, बी में फैमिली, सी में बॉय, डी में सारू। अब इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है जो कि 3 नंबर में बी ऑप्शन है। बी का मतलब फैमिली। फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन के तहत जाना जाता है। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, द मटेरियल नाउन इज, मटेरियल नाउन के विषय में जो कि वस्तुवाचक संज्ञा कही जाती है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, ए में श्याम, सैड, राइस, काऊ। तो ये मटेरियल नाउन के तहत जो है 4 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन में आप ये राइस इसको समझेंगे। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, द ऑब्जेक्ट नाउन इज, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एलिफेंट, स्टूडेंट, हैप्पीनेस, गर्ल। तो इस 4 ऑप्शन में आपका 5 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही माना जाता है। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन देखें कि द मैस्कुलिन जेंडर इज, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुरुषवाचक लिंग। तो पुरुषवाचक लिंग के रूप में ए ऑप्शन में वोमेन, बी में चेयर, सी में मैन, डी में फ्रेंड दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही है। जो एक ऑप्शन सही है वो क्या है, सी है। इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, द फर्स्ट पर्सन इज। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। फर्स्ट पर्सन मीन पहला आदमी। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम जो है, द फर्स्ट पर्सन इज, फर्स्ट पर्सन है क्या है, आई, बी, ही, ए एंड बी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो है आपको ये जानना है 7 नंबर क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट पर्सन के तहत जो है ए ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन में द सेकंड पर्सन इज। अब 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में सेकंड पर्सन में ही, यू, बी, दे, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें मैं साइड में आंसर लिखा हूँ, आंसर आपको लिख दिया हूँ कि 8 नंबर में बी ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि द थर्ड पर्सन इज, थर्ड पर्सन का मतलब तीसरा व्यक्ति। तो तीसरे के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन, तो इसमें आई, यू, बी, दे। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन में 9 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, द प्लूरल ऑफ आई इज, यानी आई का बहुवचन, आई का बहुवचन, द प्लूरल ऑफ आई इज, आई का बहुवचन है ही, देम, हिज, बी। तो आप ध्यान दें, इस 10 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन कि द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या है वो, ही, आई, हिमसेल्फ, योर। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपके लिए क्या है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इम्फैटिक प्रोनाउन, ये विशेष जोर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि ही हिमसेल्फ वेंट डियर, वह स्वयं वहाँ गया। फर्स्ट ऑप्शन में ए दिखा हुआ, दूसरे में है ही वेंट डियर हिमसेल्फ, वो वहाँ स्वयं गया और वो स्वयं वहाँ गया।
टू टाइप सेंटेंस है, दोनों में भिन्नताएं हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउन जो जोर देने के विषय में होता है प्रोनाउन के रूप में, तो उसमें जो है 12 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका सही है, अर्थात यही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। इसी प्रकार से द रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, इसमें जो है 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि दीज आर गुड बॉयज, ये अच्छे लड़के हैं, और द सिस्टर लव ईच अदर, बहन हर एक को प्यार करती है। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईच अदर का प्रयोग किया गया है, तो ईच अदर का प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग, ये सारे प्रयोग जो है हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत मिलते हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन संबंधवाचक संबंध बताते हैं एक दूसरे से। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से 14 नंबर में देखें आप कि द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो संकेतवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें जो है सी हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं पर चोट पहुंचाई, स्वयं को चोट पहुंचाई, और फिर दिस इज ए काऊ ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप संकेतवाचक सर्वनाम होने के नाते इसमें आपको 14 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपको सही मिलेगा। इसी तरह से 15 नंबर में देखें आप कि द इनडेफिनिट प्रोनाउन इज, इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो क्या है, समबडी इज कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा है, आई माई सेल्फ डू इट। तो यहाँ ध्यान दे, 2 प्रकार के वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, जिसमें ए एंड बी, तो आपका ये ए ऑप्शन ही सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारे जो होते हैं, ये सब जो है इनका प्रयोग हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के तहत करते हैं। इसी प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि संकेतवाचक सर्वनाम, कि दिस इज द बॉय हु केम हियर, यही वो लड़का है जो यहाँ पर आया। नाइदर ऑफ द टू फेल्ड, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में ये आपका बी ऑप्शन सही है, जिसमें कि नाइदर का प्रयोग करते हैं, या नाइदर माने नहीं, तो यहाँ पर टू, नाइदर ऑफ द टू फेल्ड, अर्थात 2 के दोनों फेल हो गए। तो यहाँ पर हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से बी नंबर ऑप्शन में द रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम के तहत एवरी वन ऑफ दीज बॉयज हैज लर्नड हिज लेसन, हर एक लड़के ने, प्रत्येक लड़के ने अपने पाठ को याद कर लिए हैं। और दूसरा है दिस इज द मैन whom आई वांटेड टू सी, जिसको मैं देखना चाहता था। तो यहाँ पर 17 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम के बीच के लिए जो है यहाँ पे होम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। इसी तरह से लास्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि द एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इज, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का मतलब विस्मय सूचक सर्वनाम या विस्मयवाचक सर्वनाम है। तो क्या है, इलाज, अफसोस के लिए प्रयोग किया गया है। ही इज इंजर्ड, वो जख्मी हो गया है, इलाज ही इंजर्ड, वो घायल हुआ, जख्मी हुआ। व्हाट ए डे, तो आपको बताया था कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में जो है हम केवल व्हाट का प्रयोग करते हैं, जो कि एक सरप्राइज और एक जो है आश्चर्य को प्रकट करता है। बाकी इलाज, हुरा और जो है जो मतलब आह ओह, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के तहत करते हैं। तो लास्ट वाले में आपका जो ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल जो है ये 18 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, इसमें नाउन से संबंधित, नाउन के सभी पार्ट से संबंधित और प्रोनाउन के सभी पार्ट से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो कि ऑप्शन के रूप में है। और यदि आपने उसको विधिवत पढ़ा है, देखा है, हमारे सभी वीडियो को आपने देखा है, तो आपको इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप इसको पूरी तरह से कर लिए, समझ गए, तो नोबडी विल डिफीट यू इन द ग्रामर एंड नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के विषय में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी अवश्य करें, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच पाए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्ब के विषय में, वर्ब क्या होती है। अभी तो मैंने केवल सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को बताया है। सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अगले वीडियो में मैं आपको वर्ब के विषय में बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और इसको जो है आप लोग विधिवत देख लें, पढ़ लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
बोल दूंगा वॉइस कॉल। बोलो मैं जाती हूँ, फिर से बोल दे।